हर साल विद्यालय में ओल्ड स्टूडेंट मीट कराता हूँ। मतलब पुराने जो छात्र हैं तो उनका एक सम्मेलन करवाता हूँ। तो अभी मैंने परसों फेसबुक पे दिया कि जितने बच्चे विद्यालय के ग्रुप से नहीं कनेक्ट हैं, एक ओल्ड स्टूडेंट का ग्रुप बना हुआ है। और इस बार भी यानी हर बार जो है हर साल माने हर साल ओल्ड स्टूडेंट मीट होगी। तो जितने भी बच्चे ये मैसेज पा रहे हैं और जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं वो अपने सभी क्लासमेट्स को, जब आप पढ़ रहे थे तो क्लासमेट कौन कौन थे उन सबको इन्फॉर्म करिए और इन्फॉर्म करके बोलिए हमारे व्हाट्सएप पे लोग अपना कनेक्शन अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज और फोटो भेजें और कनेक्ट हो जाएं। और इस वर्ष हर साल 14 फरवरी को होता है, तो हमने कहा कि आप पहले कनेक्ट हो जाइए 10 दिन में, तब फिर मैं कोई डेट निर्धारित करूंगा ताकि ये जो नई पीढ़ी है उसको ये पता चल सके और नई पीढ़ी भी उनको देख ले, ताकि क्योंकि आपको अब इस प्लेटफॉर्म को इस साल छोड़ के जाना है। तो वो बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। जितना व्हाट्सएप पे आ रहा है, आप खाली होंगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो कोई अफ्रीका में है, तो कोई अमेरिका में है और इंडिया में लगभग ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत गौरव का विषय होना चाहिए। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां वो नहीं पहुंचे हुए हैं और वो अपना फोटो भेज रहे हैं और अपना कौन सा वर्क कर रहे हैं। अब तक लगभग 800 कुछ मेरे व्हाट्सएप पे अभी इस वर्ष आया है। उसी में ये एक लड़का अमित है जो यहाँ हॉस्पिटल में सप्लाई का पूरा डिपार्टमेंट देखता है, यानी वही सारा कुछ मैनेज करता है। उसी को मैंने फोन किया था और जो भी चंदौली हॉस्पिटल में कोई काम होता है तो मैं उसी को कह देता हूँ, वो करता है। वो पिछले साल आपको वही ला के दिया था, मास्क बटा था ना। yes. अभी वो लेके आएगा कल परसों। अब आज जब 11 को पढ़ा रहा था तो कई बच्चे फोन किए, तो उस समय 11 के बच्चे थे कोचिंग के, पढ़ रहे थे। दम करने को इन लोगों को परिचय करो, इन लोग का फोटो देख लो। तो उसमें एक बच्चा इस समय हरिश्चंद्रा में प्रोफेसर है, वो बनारस में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज है। तो वो देखा तो कहा सर ये तो बहुत काम के लिए काम नहीं, अभी फुल आएंगे, IAS है, कोई PCS है, कोई कुछ है, वो आएगा तो तुमको कुछ न कुछ ज्ञान देगा और उसका तुमको नंबर भी दिलवा देंगे ताकि कल के डेट में तुम जाओ कहीं भी, कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता है तो ये तुम्हारे बड़े लोग हो गए, उनसे बात करो। तो वही मैं कहता हूँ कि कनेक्टिविटी सीखिए, लोगों को जोड़ना सीखिए, लोगों से बात करना सीखिए। तो जब आप वो बतियाना जानते रहेंगे, शिष्टाचार आता होगा, तो वो बच्चा जब जुड़ेगा तो आपको क्या करेगा, गाइड ही नहीं करेगा, आपका कुछ ले लेगा, वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो इसमें कई बच्चे हैं जो लाभ पा करके वो जॉब कर रहे हैं। किसी को कोई मदद चाहिए तो अब तो ऐसा ही सोशल मीडिया है, मैं भी किसी जिले में या कोई स्टेट में जाता हूँ तो मैं जब उस पर डालता हूँ तो वहाँ उस जगह पे काम करने वाले बच्चे आ जाते हैं रिसीव करने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, थोड़ी बड़ी उपलब्धि नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अब इसी तरह एक बच्चा इस समय DM क्या स्टोनो है। अब कोई ऐसा वर्क रहता है तो मैं उसी को बोल देता हूँ करके ले आके दे देता हूँ। तो कहने का अभिप्राय यही है मेरे कि आगे आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे तो आप अपने साथ कई लोगों का नाम करेंगे और समाज एक दूसरे को देने से बनता है बेटा, समाज लेने से नहीं बनता है।
समझ में आ रही है? और जब भी आप में टैलेंट है तभी कोई आपको पूछेगा। अब एक बच्चा था, अभी मैंने को सुबह फोन किया कि सर मैं भी आ सकता हूँ। हमने क्यों भाई, तुम क्यों नहीं आ सकते? तो कहा सर अभी तो मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ दिया हूँ, दूसरा जॉब करने की सोच रहा हूँ। तो हमने कहा तुम क्या सोच रहे हो वो इशू नहीं है, तुम यहाँ की स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो उससे लोगों को दिशा दे रहे हो, तुम्हारे पास बहुत अनुभव होगा लोगों को बात बताने का। तो तुम ऐसा ना सोचो कि तुम जॉब नहीं कर रहे तो मैं तुमको नहीं घुमाऊंगा। तुम्हारा अगर यहाँ पर वर्ष बीता है और तुम्हारी इन सब चीजों में श्रद्धा है तो तुम आओ और लाभ उठाओ, एक दूसरे को जाना। तो इसीलिए कहता हूँ आप पढ़िए, कनेक्टिविटी सीखिए, लोगों के साथ मिलिए और बहुत सारी चीजें आपको, ऐसा नहीं कि दुनिया का सारा ज्ञान आप ही को है, लेकिन जो जिस फील्ड में है उसके पास ज्यादा है और उससे सीखना मिल सकता है। अभी एक और ग्रुप मैंने कभी कल एक लड़के को बुलाया था, जो भी लोग आए थे कवि सम्मेलन में। तो हमने कहा बेटा एक कमेटी में गठित करवा दे रहा हूँ, तो सबने काव्य मंजूषा नाम दिया है और उसमें सब लोग कनेक्ट हो जाओ और जी मैं तुमको बहुत सारे बच्चों का कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, वो बच्चे तुम्हारे से जुड़ेंगे। और एक साहित्यिक संगोष्ठी का प्रोग्राम हमेशा महीने में एक दिन लगवाता हूँ पूरे का, और ऐसे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, बहुत फायदा होगा, तुम लोग को भी फायदा होगा। तो सब बड़े उत्साहित थे, कल से अपना काम में लगे हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा यही है कि बेटा आप घर में बैठ के कुछ नहीं पा सकते हो, लेकिन कुछ पाने के लिए अपने पास निजी टैलेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो कौन क्या दे रहा है वो भी तो नहीं पहचान पाओगे। तो इसका ध्यान रखो बेटा, ऑन कर लो। तो देखो बेटा, अगर ये प्राइमरी कोड है तो बताओ आप, एल्डिहाइड हमको मिल चुका है और अभी भी कुछ एल्डिहाइड के बारे में जानते हो कि यहाँ आने से जुड़ती है, ये सब तो आता है ना बनाना। तो आपको पता है कि जहाँ इनसे जुड़ती होगी वहाँ एडिशन में आता ये ठीक करेगा। और देख सकते हो कार्बोक्सिलिक बनाने, अब ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट दे दी। अभी मैं कंपाउंड भी लेके बता दूंगा, पहले ऐसे समझो। अब यही सोचो कि अगर ये प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता, सही है? ये ऐसा ऊपर पकड़ो, सतीश अपने आप पर नियंत्रण करो बेटा, और यहाँ देख और पढ़, ना मन लगे तो मुझे बता, लेकिन तुम्हारी हरकतें तुम्हें स्टूडेंट बनाने की बजाय कुछ और बनानी है। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो एलिमिनेशन का काम चालू है। और अब देखो यहाँ दो वर्ड है, दो वर्ड और अभी जाके जुड़ के तुम समझ गए कीटोन फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो कीटोन फॉर्म कर रहे हैं। और अगर इसको ठीक से कंटिन्यू करो तो अभी भी ऐसे छोड़ते हैं, तब ये बता देगा कीटोन के बाद तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसी का रिजल्ट भी ठीक आ गया। और अगर ये लिखा टर्शियरी मॉडल होता, अभी जान के दूंगा बेटा। तो अब इसका ऑक्सीडेशन अगर कराते तो बेटा ये तुमको एल्कीन देता। मैं इस पर नहीं बना पाऊंगा कंपाउंड, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ। क्या देता? एल्कीन। अब देखो हमको एक ऑक्सीडेशन से 3 रिजल्ट मिले। अब हमको पहचानने में क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम चले थे एक जांच करने,
और हमें वो फाइनल करने के लिए जांच बैठानी पड़ रही है। यानी कुछ ऐसा ही हो गया कि आसमान से गिरे खजूर पर लटके। लेकिन चूंकि हम वहां से यहाँ आए तो सही, इसलिए जहाँ कुछ नहीं था वहाँ इतना ज्ञान आ गया। इस वजह से ये विधि को लोगों ने अपनाया, क्योंकि इसके अलावा विकल्प भी तो नहीं था। जब कोई नई विधि आए जो इससे कम समय ले, तब ना हमारे पास ऑप्शन आएगा। अब इसमें है क्या कि बताओ, अगर हमारा दिया हुआ अल्कोहल प्राइमरी होगा तो ऑक्सीडेशन करने पर पहले वो एल्डिहाइड देगा और बाद में तो हम कहेंगे प्राइमरी। अगर ऑक्सीडेशन करने पर वो हमको कीटोन देगा, पहले ही कीटोन देगा। और अगर ऑक्सीडेशन करने पर हम कहेंगे टर्सी। आगे अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब इसी चीज को जब अभी भौरासायनिक में पढ़ाऊंगा तो इस प्रिंसिपल का यूज करके वहाँ सूत्र में लिखाऊंगा। अभी तो मैं ग्रुप में नहीं चल रहा हूँ, सारा निर्णय ग्रुप का चल रहा है। आगे जल्दी कर ली। बस ऐसे ही मेहनत बना लो। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है, जिस अल्कोहल की जांच करनी है उसका थोड़ी सी मात्रा, जांच में बेटा 2 ml से ज्यादा नहीं लिया जाता, तो थोड़ी सी मात्रा यानी कि 2 ml एक परखनली में लेकर के उसमें कापर की छीलन डाल देते हैं। कापर का छीलन समझते हैं? जैसे कि आप लोहा काटोगे तो देखना छोटा छोटा बुरादा गिरेगा, वैसे ही कोई चीज तोड़ो तो उसका पतला पतला फाइबर जैसा मेटल निकलने लगे तो उसे कहते हैं कापर, मतलब उस मेटल का छीलन। समझ में आ गया? तो जैसे ये देख लो, अब इसमें हमने कापर की छीलन डालते हैं और डाल करके इसको बर्नर से 300 डिग्री में हीट कर दिया। तो देखो क्या हुआ। अब इसको हम डाल रहे हैं और अब यहाँ लिख रहे हैं आपका प्राइमरी अल्कोहल। बोलिए आपने इसमें क्या डाला? तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो बताइए सीधे एल्डिहाइड बन गया RCHO और बोलिए हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अच्छा बताओ, ये भी ऑक्सीडेशन है हुआ कि नहीं? हुआ ना बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन के वियोग को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। 4 कंडीशन है, सभी काउंट करा दीजिए। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, देख रहे हैं आप? अब जरा देखो, अब हमने इसमें कापर की छीलन डाल करके 300 डिग्री गर्म किया। देखिए कोई काम जारी है? आप कहोगे सर ये तो कीटोन आ गया। बिल्कुल, ये आपका कीटोन और ये देखिए निकल गया। और अब जब इसको हमने किया कापर की छीलन डाल के 300, तो ये क्या किया? ये हमको बेटा कीटोन और कार्बोक्सिलिक दोनों का मिश्रण दे दिया। तो वो टर्शियरी हो गया। अब आपने इसमें नोटिस किया क्या एक फायदा हुआ? इसके पहले वाले में आपको एल्डिहाइड जांचना था कि कार्बोक्सिलिक, अब वो जांच
2 से घट के 1, यानी अब कुछ समय कम लगा कि नहीं? मैंने आपको अब पढ़ाने के पहले बोला था कि ये इन्वेंशन टाइम के हिसाब से बदला गया है। तो इन दिस कंडीशन यू कैन वॉच इफ वी आर टेस्टिंग, तो देन वी शुड नॉट डू द टेस्ट मोर देन 1, यानी हमें इसमें एक से ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं है। उसमें 2 टेस्ट होगा तब फाइनलाइज होगा। बोलो ये टेस्ट कम समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है? यानी इट इज गेटिंग द शॉर्टर टाइम। बोलो कम समय लग रहा है, राइट है? अब इसमें तुम्हें अंग्रेजी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हो रहा है तो इट्स बीइंग, लेट आ रहे हो, यू आर कमिंग लेट, ये तो पुराना तरीका है। यू आर गेटिंग लेट, इंटर का ये अंग्रेजी का लेटर है, वो तो 6-7-8 का है। तो आपको ये सब चीजें अपने अंदर लाना चाहिए। तो ये देखिए आप, इसीलिए कहते हैं आप कम मेहनत करते हैं। ये देखिए आपको अब यहाँ एक ही टेस्ट में जाए फाइनल हो जाना है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करें, अब यही जानवर पूछते बताओ ये कौन सा मेथड है, तो ये वाला आ रहा है तो कई लोग सर ये भी ऑप्शन। फिर अंतर क्या उसमें इसमें वहाँ हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराई है, और यहाँ से उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इट नीड नॉट द ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीडेशन कराने में हमें ऑक्सीजन खर्च नहीं करना। आ गया बेटे? अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दें। परख नली में लिए गए अल्कोहल में कार्बन की छीलन डालकर जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो यदि हमको एल्डिहाइड मिलता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर हमको कीटोन मिलता है नहीं करते हो, ध्यान रखो लेयर वाले को एक्सपर्ट होकर लेते हैं, ऐसे खाली जाता है। हाँ चलेंगे। यस सर। अब आ जाओ, तीसरा है टच पिक्चर में आना था। देखो वेक्टर मेथड का क्या एडवांटेज है? ये एडवांटेज ये है